जय भोलेनाथ दोस्तों। श्रावण के इस पावन महात्म्य के 20 अध्यायों की कथा और विधि को हमने भगवान भोलेनाथ के मुख अरविंद से जाना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं भगवान आगे ऋषि सनत कुमार को कौन से महात्म्य को सुनाते हैं। तो सुनते हैं श्रावण मास के अध्याय 21 का महात्म्य। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपको श्रावण मास की पूर्णिमा के व्रत के विधान को बताता हूँ, तो आप निश्चिंत होकर सुनिए। श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन व उपाकर्म संपन्न किया जाता है। क्योंकि इस दिन श्रावण मास का समापन होता है, तो उत्सर्जन संपन्न किया जाता है। इस दिन दीप दान किया जाता है। आटे का बड़ा दीपक बनाकर उसे 3 बत्तियों से युक्त करें। दीपक को घी से या तेल से भरें। सोने, चांदी, तांबे के पात्र में 1 सेर आटा भरकर उसमें दक्षिणा रखें। अब ब्राह्मणों को दीपक सहित आटा व दक्षिणा प्रदान करें। दीपक की व ब्राह्मण की विधिवत पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव, मैंने आपका पूर्ण मन से सेवा की है और मेरी यह मनोकामना आप अब पूर्ण कीजिए। सभादेव प्रदान करने से पुत्र पौत्र व कुल उज्ज्वलित होता है तथा ऐसा करने वाली स्त्रियां दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान सुंदर रूप प्राप्त करती हैं व सौभाग्य पाती हैं। पूर्णिमा तिथि को भगवान नारायण हयग्रीव रूप में प्रकट हुए थे, अतः इस दिन हयग्रीव जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके शारंग, गदा, चक्रधारी भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया जाता है। पूजन के बाद बंधु बांधव के साथ क्रीड़ा करते हुए भोजन किया जाता है। स्त्रियों को भी अपनी कुटुंब की महिलाओं के साथ जल क्रीड़ा करके भगवान हयग्रीव का पूजन करना चाहिए तथा ओम नमो भगवते धर्माय का जप करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने से भगवान हयग्रीव प्रसन्न होते हैं व उत्तम तथा मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रसंग में एक प्राचीन कथा मैं आपको सुनाता हूँ। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए रानी इंद्राणी ने जो किया था वह मैं आपको बताता हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक इंद्र तथा देवासुर का संग्राम होता है। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन इंद्रदेव से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है। प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन का अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों ने उनका सत्वेन किया तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव की सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन किया है, जो कि विजय प्रदान कराने वाला तथा सुख सौभाग्य देने वाला और पुत्र आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बताइए। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे मेरी और कथाएं सुनने की इच्छा बढ़ती जा रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करके स्वर्णमय पात्र में
मुक्ता और सोने, चांदी तथा रेशमी तंतुओं से बनी हुई मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाएं। उसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र का मतलब है उसमें अनाज या चावल रख करके कलश के ऊपर स्थापित करना। पुनः उस पर रक्षा को स्थापित करें। इसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुहजनों तथा वीरांगनाओं के नृत्य गान आदि करके क्रीड़ा तथा मंगल कृत्यों में संलग्न रहें। इसके बाद मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षा बंधन करें। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत। अहो, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को भी चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करें। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है। वह पुत्रों, पौत्रों तथा सुहृदयजनों सहित एक वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वाले को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन न करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। तो दोस्तों, यह था श्रावण पूर्णिमा व्रत का विधान। इस पूर्णिमा के व्रत में हमने अनेक कथाओं को जाना कि किस प्रकार भगवान नारायण हयग्रीव रूप में उत्पन्न हुए थे और श्रावण में रक्षाबंधन का त्यौहार किस लिए और क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। और आप लोगों ने अगर मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अपने चारों तरफ साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखें। भगवान भोलेनाथ श्रावण मास में अपनी असीम अनुकंपा अपने भक्तों पर बनाएं, यही आशा करती हूँ। जय भोलेनाथ दोस्तों।